Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about Central Vigilance Commission Part 2 केंद्रीय सतर्कता आयोग का सेकंड पार्ट दूसरा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देखा था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ, उसका क्या पर्पस है, कंपोजिशन क्या क्या है, उसके कौन कौन मेंबर्स होंगे, ठीक है, और वो सैलरी और अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों के बारे में, फंक्शंस के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के फंक्शंस। नंबर 1, टू इंक्वायर or cause an inquiry or investigation to be conducted on a reference made by the central government that a public servant has committed an offence under the Prevention of Corruption Act 1988। मतलब इंक्वायर करना, मतलब जांच करना, और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवाना, जांच करवाना, टू बी कंडक्टेड, जो कि जांच की जाएगी, क्वेरी होगी, ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही सीवीसी को रेफर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कहा है सीवीसी को कि वो इंक्वायरी करें, जांच करें, दैट अ पब्लिक सर्वेंट हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कहती है सीवीसी को कि उन्हें किसी पब्लिक सर्वेंट, किसी ऑफिसर का जो बिहेवियर है वो सस्पिशियस लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है, या किसी ऑफिसर पे उनको करप्शन का चार्ज होने लगता है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए वो जो है सीवीसी के पास जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीवीसी क्या करेगा उस केस में, या तो खुद इंक्वायर करेगा या फिर इन्वेस्टिगेशन करवाता है, इंक्वायरी करवाएगा या इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, मतलब जांच करवाएगा। टू बी कंडक्टेड ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें खुद रेफर किया, किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया है, who has made an offence under Prevention of Corruption Act 1988, जिन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर कोई उन्होंने गुनाह किया, कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, कोई रूल वायलेट किया है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रेफर करेगा सीवीसी को, सीवीसी उसकी इंक्वायरी करेगा, ठीक है, या इंक्वायरी करवाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंक्वायरी अगेंस्ट एन ऑफिशियल, और क्या क्या करता है सीवीसी। पहला तो हमने देख लिया जब सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करेगी कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने ऑफेंस किया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सेकंड, इंक्वायरी अगेंस्ट एन ऑफिशियल, किन किन के अगेंस्ट इंक्वायरी करते हैं सीवीसी। नंबर 1, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन द यूनियन एंड ग्रुप ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो इनके जो मेंबर्स हैं वो आएंगे इनके अंदर सीवीसी के। मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन द यूनियन, जो सेंटर में काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप हाई ग्रेड ऑफिसर्स हैं। सेकंड है स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स of the authorities of the central government, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज में स्पेसिफाइड एक लेवल है, तय एक लेवल है कि सीवीसी इन्हीं की इंक्वायरी करेगी, मतलब हर ऑफिसर की इंक्वायरी सीवीसी नहीं करेगी, एक स्पेसिफाइड एक लेवल है, हाई ग्रेड ऑफिसर्स है, टॉप पोजीशन पे उनकी इंक्वायरी की सीवीसी करती। नेक्स्ट है टू गेट डायरेक्शंस टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट CBI for superintendence so far as it relates to the investigation of offences under the Prevention of Corruption Act 1988, ठीक है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई को डायरेक्शंस देना, उनको भी डायरेक्शंस दे सकती है सीवीसी, उनको भी निर्देश दे सकती है, और सुपरिंटेंडेंट कि वो कैसे काम करें, कैसे जांच करें, तो उसके लिए भी वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को भी सीबीसी डायरेक्शंस दे सकती है। सो फार इट
relates to the investigation of offences under POC Act 1988। मतलब उसी हद तक डायरेक्शन दे सकता है सीवीसी जब तक वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आएगा। अगर कोई ऑफेंस, जैसे किसी ऑफिसर ने कोई ऑफेंस किया जो पीओसी एक्ट के अंडर आता है, उसके दायरे में, तो उतनी डायरेक्शन, उतनी सलाह दे सकता है सीवीसी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीवीसी को। ठीक है, हर मामले में नहीं दे सकते डायरेक्शन, जितना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में जो आती है चीजें, उन डायरेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, to review the progress of applications pending with the competent authorities under the Prevention of Corruption Act 1988। जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग पड़ी हुई है जो एप्लीकेशन जिन पे कार्रवाई नहीं हुई, with the competent authorities under Prevention of Corruption Act 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हैं, तो उनकी प्रोग्रेस देख सकती है सीवीसी। ठीक है, कि जो पेंडिंग है एप्लीकेशन पे काम हुआ कि नहीं, कितनी कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई बाकी है, तो उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू कर सकते हैं जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। नेक्स्ट देखते हैं, द टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रेफर्ड बाय देम। जो भी मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें रेफर किए हैं सीवीसी को, उन पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द सीवीसी इन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द विजिलेंस एंड मैटर्स रिलेटिंग टू द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा सीवीसी, उनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो जो नियम कानून बनाएंगे, गवर्निंग द विजिलेंस एंड मैटर्स गवर्निंग द विजिलेंस से रिलेटेड, और जो भी मैटर्स होंगे रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हम देख लिया, आईएएस जो मेंबर्स इनके होते हैं, तो इनसे रिलेटेड, विजिलेंस से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है, तो उसके लिए उन्हें कंसल्ट करना होता है सीवीसी को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। ठीक है, तो हमने फंक्शंस देख ली, पर देख लें दोबारा से फंक्शंस। फंक्शन ये हुए कि इंक्वायरी करना या इंक्वायरी कराना, कोई भी अगर मैटर हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफर किया कि कोई जो पब्लिक सर्वेंट है वो अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 उसने कोई ऑफेंस किया है, कोई मर्डर किया है, कोई रूल वायलेट किया, फिर किनके अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकती है सीवीसी, इंक्वायरी अगेंस्ट एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के जो मेंबर्स होते हैं, फिर जो ग्रुप ए मेंबर्स हैं, एक स्पेसिफाइड लेवल है जिनकी इंक्वायरी सीवीसी करवाती है। फिर दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट को वो डायरेक्शंस दे सकती है सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, लेकिन उतने ही दायरे तक, उतने हद तक जितना वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर आता है। फिर जो पेंडिंग है एप्लीकेशंस अथॉरिटीज के पास अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसके अंदर जितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, जिन उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू कर सकती है कि कितनी उन पे कार्रवाई हुई, सीवीसी वो कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देगी जो उन्होंने मांगी है सलाह, मैटर्स रेफर्ड बाय देम, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा सीवीसी को नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए, विजिलेंस से रिलेटेड और ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स उनके रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे विचार विमर्श करिए। तो ये थे सीवीसी के फंक्शंस। अब हम देखते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द सीवीसी। जुरिस्डिक्शन, उनके दायरे में कौन कौन आता है, किस किस पे वो इंक्वायरी करवा सकते हैं, कौन कौन आएगा उनके जुरिस्डिक्शन में। इट एक्सटेंड्स टू यूनियन गवर्नमेंट, ऑल इंडिया ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर्स। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑल इंडिया ऑफिसर्स हैं, ग्रुप ए ऑफिसर्स, हाई
टॉप पोजीशन के जो ऑफिसर्स हैं उन पे। सेकंड, स्केल फिफ्थ एंड अबव रैंक ऑफिसर्स इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जहाँ पे उस पे स्केल 5 और उससे अबव लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो ग्रेड डी एंड अबव ऑफिसर्स इन आरबीआई, नाबार्ड, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उनके ये ग्रेड डी और उससे ऊपर के ऑफिसर्स में हाई लेवल ऑफिसर्स हैं जो मैनेजर्स एंड अबव इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर और उससे ऊपर के जो ऑफिसर हैं सीनियर डिविजनल मैनेजर्स एसटीएम एंड अबव इन एलआईसी। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सीनियर डिविजनल मैनेजर्स एसटीएम और अबव, तो मतलब जो हाई लेवल टॉप पोजीशन के ऑफिसर हैं वही आते हैं इनके जुरिडिक्शन में सीवीसी। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ सीवीसी। सीवीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कैसे वो काम करता है। द सीवीसी कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग एट इट्स हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। सीवीसी की जो कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग, जो वो कार्य करते हैं वो अपने हेडक्वार्टर्स में करते हैं न्यू दिल्ली में। इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। It has all the powers of a civil court and its proceedings have a judicial character. तो जैसे सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है इस केस से रिलेटेड, ट्रायल के रिलेटेड, उतनी ही पावर वैसी पावर होगी सीवीसी के पास, ठीक है। The CVC advised the central government the further course of action on the basis of inquiry report। मतलब जो इंक्वायरी होती है उससे रिलेटेड, उसके रिपोर्ट के से रिलेटेड सीवीसी एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को कि अब उन्हें क्या करना चाहिए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की है। द गवर्नमेंट शुड कंसिडर द एडवाइस ऑफ द सीवीसी एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। गवर्नमेंट को सीवीसी की एडवाइस माननी चाहिए और सही कदम उठाने चाहिए, सही एक्शन लेना चाहिए जैसा सीवीसी ने बताया है। रीजंस फॉर नॉट फॉलोइंग एडवाइस। अगर गवर्नमेंट सीवीसी की एडवाइस नहीं मानती, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एडवाइस सरकार नहीं मानती, तो क्या होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज should communicate the reasons recorded in writing to CVC if they don't agree with the advice of the CVC। अगर गवर्नमेंट सीवीसी की सलाह, उनकी एडवाइस को नहीं मान रही किसी भी रीजन से, तो जो वो उसका रीजन है, जो कारण है उनके एडवाइस को नहीं मानने के रीजन को लिखित में रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उन्हें सीवीसी को देना होगा। इफ दे डोंट एग्री विद द सीवीसी they should communicate the reason in writing to CVC if they don't agree with the advice of the CVC। तो अगर वो सीवीसी की सलाह नहीं मान रहे तो उसका जो भी रीजन है, जो भी वैलिड रीजन है, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करके उन्हें सीवीसी को देना होगा उनके एडवाइस नहीं मानने का, ठीक है। ऐसे ही नहीं कर सकते कि एडवाइस नहीं मानी, रीजन देना पड़ेगा राइटिंग में। The CVC has to present annually to the president a report on its performance। तो एनुअल रिपोर्ट देनी होती है सीवीसी को, प्रेसिडेंट को वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने रखेंगे प्रेसिडेंट उसको, रिपोर्ट को, ठीक है, और फिर वो एक्शन लिया जाता है। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। एक बार फिर से हम वर्किंग देख लेते हैं। सीवीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पे उसकी कार्रवाई, वहाँ पे उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके पास एक सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है, जैसे कोर्ट, सिविल कोर्ट के पास पावर है ना ट्रायल की, वैसे ही पावर होती है एक सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास। वो एडवाइस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उन्हें क्या एक्शन लेना है रिपोर्ट पे बेस्ड। गवर्नमेंट को उनका एडवाइस को मानना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, उनकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश सरकार उनकी सलाह नहीं मान सकती, सीवीसी की एडवाइस फॉलो नहीं कर सकती, तो उसका रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करके उन्हें सीवीसी को देना होता है। सीवीसी अपनी रिपोर्ट एनुअली, अपनी वार्षिक रिपोर्ट देती है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को
जो कि उसे पार्लियामेंट संसद के सामने रखे थे। So I hope you liked it and understood about Central Vigilance Commission. If you have any queries, please feel free to ask. We welcome your suggestions. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you.